एशिया कप के एक रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर जीत अपने नाम कर ली। पाकिस्तान अब इसी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तभी वो नो हैंडशेक विवाद को लेकर सीधा आईसीसी के पास पहुंच गया, लेकिन वहां से भी उसे जोरदार झटका लगा है। अब तो सवाल उसकी इज्जत पर भी आ गया, क्योंकि भारत से मुंह की खाने वाले पाकिस्तान ने जो धमकी दी थी, अब उसी धमकी की हवा आईसीसी ने निकाल कर रख दी है। आईसीसी ने पाकिस्तान की मांग को ही पूरी तरह से खारिज कर दिया। दरअसल एशिया कप में जब टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया, तो पाकिस्तान इस बात से बुरी तरह से तिलमिला उठा। पीसीबी ने मैच रेफरी के इसी व्यवहार से नाराज होकर आईसीसी से उसकी शिकायत कर डाली। साथ ही ये भी मांग की थी कि मैच रेफरी एनडी को टूर्नामेंट से हटा दिया जाए, लेकिन आईसीसी ने उसकी मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया। आईसीसी ने अपने जवाब में ये भी स्पष्ट किया है कि ये फैसला रेफरी का व्यक्तिगत नहीं था। ग्राउंड पर मौजूद एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल अधिकारियों ने पॉयक्राफ्ट को पहले ही सूचित कर दिया था कि टॉस पर हैंडशेक नहीं होगा। वहीं इतना ही नहीं, पीसीबी ने यह भी कहा था कि अगर आईसीसी पाकिस्तान की मांग नहीं मानता है तो वो टूर्नामेंट से बॉयकॉट कर लेंगे, यानी कि यूएई के खिलाफ होने वाले 17 सितंबर को मैच नहीं खेलेंगे। यानी कि अब पाकिस्तान ने धमकियां तो बड़ी बड़ी दी थी, लेकिन आईसीसी ने उसे फुस कर डाला। अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान अपनी बात पर अडिग रहेगा या फिर वो घुटनों पर आ जाएगा, ठीक उसी तरह जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में वो हार के बाद बौखला उठा था और घुटनों पर आ गया था। अब इसी हार ने उसके जख्मों को हरा कर दिया है। इंडियन टीम के इस कदम पर पाकिस्तान को अब ऑपरेशन सिंदूर में मिली हार याद आ रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी हैंडशेक विवाद में अब कूद पड़े हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के इस कदम को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा है कि मई के संघर्ष में भारत की बुरी तरह से हार हुई और अंतर्राष्ट्रीय अपमान उसे सहना पड़ा। इस तरह के सस्ते नाटक से नहीं मिटाया जा सकता है। ये वही ख्वाजा आसिफ है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को परमाणु बम की धमकी भी दे रहे थे, लेकिन जब मुंह की खानी पड़ी तो वो घुटनों पर आ गए। तब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से पाकिस्तान को बुरी तरह से पस्त कर दिया था। ख्वाजा आसिफ के साथ साथ शाहिद अफरीदी ने भी अपनी खींच निकाली है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि भारत की ये दोहरी नीति है। दरअसल मैच के बाद सूर्य कुमार यादव ने जीत को भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमले के शहीदों को समर्पित किया था। उन्होंने कहा कि टीम इस मुश्किल घड़ी में देश के साथ खड़ी है। हालांकि अफरीदी को ये बयान रास नहीं आया और उन्हें सूर्य कुमार यादव की बातें चुभने लगी और इसीलिए उन्होंने भारत की दोहरी नीति बता दिया। अफरीदी ने दावा किया कि भारत में मैच से पहले सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का बहिष्कार करने की मुहिम भी चलाई गई थी। अफरीदी के मुताबिक इसी दबाव में बीसीसीआई और खिलाड़ियों को हाथ न मिलाने का आदेश भी दिया गया। उन्होंने कहा कि सूर्य कुमार ने कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ मिलाया था, लेकिन मैच के बाद सरकार सोशल मीडिया दबाव नहीं झेल पाई। यही दोहरा रवैया शर्मिंदगी का कारण बना है, वो भी भारत के लिए। अफरीदी तो अफरीदी, अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ भी फड़फड़ा रहे हैं। वो तो बीच में युद्ध भी ले आए हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने कहा है कि पहले भी युद्ध हुए हैं, लेकिन हमने हमेशा हैंडशेक किया है। ये चीजें जिंदगी भर कलंक की तरह बनी रहेंगी। अगर मामला पहलगाम का है तो जंग लड़ो, क्रिकेट को बीच में मत लाओ। मैदान पर खिलाड़ियों का व्यवहार पूरी दुनिया देखती है और इस तरह की घटनाएं गलत संदेश देती है। युद्ध या फिर पहलगाम हमले को लेकर भारत की आपत्तियां अपनी जगह पर जायज है, लेकिन जब मैदान पर उतरे हो तो खेल को खेल की तरह ही खेलना चाहिए। अगर पाकिस्तान वाकई पहलगाम हमले में शामिल है तो दोषियों को पकड़ो या तो सीधी जंग लड़ लो, लेकिन आधे अधूरे कदम उठाने का कोई मतलब ही नहीं उठता है। उन्होंने भारत को ये सलाह दी है। अब पाकिस्तानी तो अपनी हार से बुरी तरह से बौखला गए हैं। कोई युद्ध को बीच में ला रहा है तो कोई इसे भारत के लिए शर्मनाक बता रहा है, लेकिन बीसीसीआई ने भी पाकिस्तान को जमकर धो डाला है। एक वरिष्ठ बीसीसीआई अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि हाथ मिलाना केवल एक
परंपरा है, कोई सख्त नियम नहीं है। अगर आप नियमों की किताब पढ़ेंगे तो उसमें हाथ मिलाने का कोई जिक्र ही नहीं है। ये सिर्फ एक गुडविल जेस्चर है और खेल भावना के तहत दुनिया भर में एक परंपरा के रूप में निभाया जाता है। बीसीसीआई अधिकारी ने यह भी कहा है कि अगर इस बारे में कोई नियम नहीं है तो भारतीय टीम बाध्य भी नहीं है कि वो विपक्ष टीम से हाथ मिलाए, खासकर तब जब पाकिस्तान के आतंकी भारत में घुसकर हमला करें। टेररिज्म होनी नहीं चाहिए। इंडिया पाकिस्तान हो, रशिया यूक्रेन हो, कतार हो, बांग्लादेश में जो हुआ, ये सब होना नहीं चाहिए। स्पोर्ट अलग है, हर इंसान स्पोर्ट नहीं खेलता और मेजॉरिटी ऑफ लोग जो मारे जाते हैं वो स्पोर्ट्समैन नहीं होते, नॉर्मल इंसान होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। अब बीसीसीआई ने तो अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि आगे खेल में भारतीय टीम क्या करेगी। कहा जा रहा है कि अगले रविवार को अगर भारत का सामना पाकिस्तान से सुपर 4 चरण में फिर से होता है तो उसे दोहराया जाएगा, यानी कि भारतीय टीम फिर से हाथ नहीं मिलाएगी और उसका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अब इस हैंडशेक विवाद के बीच में ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिरकार आईसीसी के नियम क्या कहते हैं। आईसीसी के नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो टीमों को मैच के बाद हाथ मिलाने के लिए बाध्य करे। ये केवल एक परंपरा और खेल भावना का ही हिस्सा है जिसे निभाना खिलाड़ियों की नैतिक जिम्मेदारी माना जाता है। इसलिए अगर कोई टीम या फिर खिलाड़ी हाथ मिलाने से इनकार करता है तो उस पर सीधे तौर पर आईसीसी की ओर से कोई सजा नहीं दी जा सकती है। तकनीकी रूप से ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता ही नहीं है। यही कारण है कि ऐसे मामलों में आईसीसी द्वारा किसी तरह की कार्रवाई की कोई संभावना नहीं होती। अब ये साफ कर देता है कि हाथ मिलाना कोई कानून नहीं बल्कि खेल भावना का प्रतीक है, यानी कि आईसीसी ने ऐसा कोई नियम बनाया ही नहीं है। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान को ये नहीं पता था, तभी तो वो हाथ ना मिलाने पर सीधा शिकायत लेकर आईसीसी के पास पहुंच गया और वहां से भी उसे जोरदार झटका लगा। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने वाले पाकिस्तान को अब एशिया कप में तो हार का सामना करना ही पड़ा है, लेकिन अब आईसीसी ने भी उसे बुरी तरीके से लताड़ा है। तो अब देखना होगा कि क्या पाकिस्तान अपनी धमकी पर बिल्कुल अपना स्टैंड क्लियर रखता है या फिर वो घुटनों पर आकर फिर से मैच खेलना शुरू करता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।